ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपना पहला एनिमे है सुपर एग ज़ीरोस। 5 साल पहले एक एलियन स्पीसीज धरती पर लोगों के बीच एंटर कर गई। ये यहाँ पर एक प्लान के साथ आए थे जो है सारे इंसानों को खत्म करके इस प्लेनेट को अपना घर बना लेना। इन एलियंस को नाम दिया गया किसेचू और ह्यूमैनिटी को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए एक सुपर हीरोज की टीम तैयार की गई जो एग ज़ीरोस डिवाइस की हेल्प से इन मॉन्स्टर से लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब इतना सुन के तुम्हें लग रहा होगा भाई कितना तो सही एनिमे है, लेकिन रुको जरा, ब्रूस बैनर का नाम तो सुना ही होगा। जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो ऐसा क्या होता है जो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके पास नहीं होता? उसके कपड़े। बस यहाँ भी सेम ही फंडा है। ये जो सुपर हीरोज की टीम है जब भी एग ज़ीरोस डिवाइस का यूज करेगी इनके कपड़े इनका साथ छोड़ देंगे। और कमाल की बात ये है इस टीम में 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का। और उससे भी कमाल की बात है इन 5 लोगों को रहना भी एक ही घर में है, क्योंकि एग ज़ीरोस डिवाइस सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास हाई लेवल ऑफ एरोटिक एनर्जी हो। तो अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो उस एनर्जी की इनके पास काफी कमी हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात ये है इन गर्ल्स को अपनी टीम के लीडर एनजो की एनर्जी कम नहीं होने देनी। अगला एनीमे आता है आओ चान कांट स्टडी। आओ जब किंडरगार्टन में थी तब वो सभी को ही बड़े मजे से बताती थी उसके फादर ने उसका नेम आओ क्यों रखा है और उसके नेम का मतलब क्या है। मतलब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन इतना समझ लो आओ के फादर जापान के बेस्ट सेलिंग इरोटिक नॉवेल्स के ऑथर हैं, तो उसका नेम कहाँ से आया होगा समझ जाओ। आओ को अपने किंडरगार्टन से निकले 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी उन यादों को भूल नहीं पाई है। इसीलिए आओ ने अब डिसाइड किया है वो अच्छे से स्टडी करेगी और जल्दी से जल्दी एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके खुद को हमेशा हमेशा के लिए अपने फादर के नेम से अलग कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो अपना हाई स्कूल स्टार्ट करती है तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है काजिमा की, जो अचानक से ही आओ से आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। और इस कन्फेशन के बाद आओ ट्राई तो कर रही है काजिमा को अपने दिमाग से निकालने की, लेकिन वो बचपन से ही जिस एनवायरनमेंट जिन बुक्स के बीच रही है उनका इफेक्ट उस पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और अब वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही क्योंकि उसका पूरा ध्यान उन नोवेल्स का रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने पर है। लेकिन इधर ये बंदा कुछ समझ ही नहीं रहा है। अपना अगला एनीमे है यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। हाई स्कूल बॉय कोगाराशी को बचपन में ही कर्स मिला हुआ है, वो इस दुनिया में घूम रहे इविल स्पिरिट्स या फिर कहें घोस्ट को भी देख पाएगा। और इस कर्स की वजह से उसे बचपन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। लेकिन फिर एक दिन उसने डिसाइड किया अब से वो अपनी इस किस्मत से भागेगा नहीं बल्कि उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेगा। जिसके बाद उसने मॉन्क्स की एक कम्युनिटी ज्वाइन की और अचीव की एक पावर जिससे वो किसी भी स्पिरिट को एक पंच में मार सकता है। अभी अभी कोगाराशी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और उसने खुद के रहने के लिए एक हॉन्टेड हाउस रेंट पर लिया क्योंकि उसके पास किसी अच्छी जगह के लिए पैसे नहीं थे। और वैसे भी उसने सोचा था वो वहाँ रह रही स्पिरिट को मार ही देगा, लेकिन जब वो घोस्ट एक इनोसेंट लड़की निकली तो यहाँ लौंडा पिघल गया और उसने मारने की बजाय उसके साथ रूम शेयर करना चालू कर दिया। एंड लेटर उसे पता चलता है यूना के साथ साथ इस हाउस में और भी स्पिरिट्स रह रही हैं और सारी की सारी फीमेल स्पिरिट्स हैं। और ये एनीमे तुम्हारे दिमाग में लोचा इसलिए कर देगा क्योंकि इस हॉन्टेड हाउस में रहने वाली स्पिरिट्स फैशन में विश्वास नहीं करती, हल्क बनी घूम रही हैं चारों तरफ। नेक्स्ट एनीमे है एंड यू थॉट देयर इज नेवर अ गर्ल ऑनलाइन। ऑनलाइन वाला प्यार जो लड़कों को बड़ा जल्दी हो जाता है। मजे तो खूब आते हैं लेकिन कभी कभी जब वो गोरी गोरा निकलता है तब सत्यानाश हो जाता है। यही कहानी है निशिमुरा की। बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी गेम की स्क्वाड मेंबर को प्रपोज किया लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए भाई असल में मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो लड़की का अवतार यूज कर रहा है। निशिमुरा का दिल तो टूटा ही, साथ ही उसने कसम खाई बेटा चाहे कुछ हो जाए लेकिन ऑनलाइन कभी भी किसी लड़की पर ट्रस्ट मत करना। इस बात के कुछ साल बाद निशिमुरा एक नए स्क्वाड में है जिसमें 3 लड़के हैं और एक लड़की है आको जो निशिमुरा के साथ डीपली लव में है। लेकिन निशिमुरा के आको के रियल लाइफ में लड़की होने पर यकीन नहीं है और कंफर्म करने के लिए क्या आको सच में लड़की है पूरे स्क्वाड ने ऑफलाइन मीटिंग रखने का डिसाइड किया। लेकिन इधर हो गया कमाल, एक बार फिर निशिमुरा के साथ धोखा हुआ था लेकिन इस बार का धोखा उसे काफी पसंद आया क्योंकि आको के साथ साथ जो 2 लड़के उसकी टीम में थे रियल लाइफ में वो भी 2 लड़कियां हैं और वो उसकी क्लासमेट्स हैं। और इस मीटिंग के बाद अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ये बंदा अपनी स्क्वाड छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। एक बार को सोचने जाऊं और मेरा भी ऐसा स्क्वाड हो तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा या फिर गेम खेलूंगा। तुम बताओ तुम क्या करते। एंड लास्ट वांना बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये बता दूं अगर इस एनीमे को देखने जाओ तो 2 बार ये चेक कर लेना हेडफोन्स का कनेक्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि एनीमे स्टार्ट होगा रेसलिंग मैच के साथ
जो तुम्हें पता होगा रेसलिंग मैच है, लेकिन सुनने वाले को कहीं से भी वो रेसलिंग नहीं लगेगी। साकुरा एंड एलिना दोनों ही एक पॉपुलर आइडल ग्रुप की लीडिंग मेंबर्स थी, लेकिन साकुरा के लिए एक आइडल की लाइफ एकदम से ही एंड हो गई जब एक दिन साकुरा की दोस्त और ग्रुप की मेंबर एलिना को एक टीवी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते टाइम एक फीमेल रेसलर ने इंजर्ड कर दिया। साकुरा ने एलिना को ऐसे दर्द में देखते ही उस प्रो रेसलर को चैलेंज कर दिया प्रो रेसलिंग इवेंट्स में रेसलिंग मैचेस के लिए, और ये मैच जब होंगे जब साकुरा पूरी तरह से एक प्रो रेसलर की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी होगी। और हाँ, ये स्पोर्ट्स एनिमे है लेकिन आर रेटेड, तो कोना भी पकड़ ही लेना क्योंकि हर एपिसोड में कुछ गजब के शॉट्स एंड कैमरा एंगल भी मारे हुए हैं।